असम रेजिमेंट मुझे लगता है इस समय हमारी टीवी स्क्रीन पर है। रंजीत जी, देश की आन बान शान प्रदर्शित करते हुए कर्तव्य पथ पर ये जवानों की टुकड़ी असम राइफल्स। वॉर क्राई तगड़ा रहो। आप जो मार्चिंग देखे पूरी दुनिया में नहीं देख सकते, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। एडी पंजा रोल, उनके जो हेड गियर है देखिए, या तो ये गोरखा रेजिमेंट जैसे असम रेजिमेंट और इनकी जो चाल होते हैं, बबलू राम का बदन जमीन के नीचे, उसकी एक कहानी है। अच्छा, तो आप बताइए जल्दी से दर्शकों को। देखिए हमारे ये मार्च करते हैं, बबलू राम का बदन जमीन के नीचे है, हम उसकी मस्ती करते हैं। ये सिंबॉलिक नहीं है, ये इसकी हिस्ट्री है। बबलू राम जो था एक सिक्योर था, जमीन के नीचे था, और उसके राशन खा करके इन्होंने, ऐसा ये कहानी ऐसी जाती है, ये कहानी, और उसको मानते हैं। ये सीएचएम जो था, बद्दू राम जो था, उसने क्या किया था कि बद्दू राम के नाम के जवान पर राशन ड्रॉ करते रहा सीएचएम। बद्दू राम खत्म हो चुका था, एक्स्ट्रा राशन ड्रॉ कर लिए थे, लेकिन जब जापानी फोर्सेस ने हमला किया, एक बार मुझे लगता है ये एम्बियंस सुन रहे थे, क्योंकि कंबाइंड मिलिट्री बैंड इस समय टीवी स्क्रीन पर। कैप्टन वेदांत सिंह जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मान किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery. A smart, sharp word of command by Captain Gajendra Goswami of 223 Field Regiment. This is the largest and most formidable arm of the Indian Army, revered as the god of war. मैं अब सुबोध जी, ये जो कदम ताल हो रही है, ये जो कंधे से कंधे मिल रहे हैं, कदम से कदम मिल रहे हैं, और ये जोश एक साथ उठते हुए हाथ, मैं चाहती हूँ आप कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते थे इस पर। आसपास की जो जनता इस समय अपने कानों से सुन पा रही होगी, उसके दिल में ये बात जरूर पहुंचेगी कि मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, और कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। बहुत बढ़िया। और देखिए अब भैरव बटालियन, जिसका प्रत्युष शुरू से जिक्र कर रहे थे, जनरल सिन्हा, आप जल्दी से आप भैरव बटालियन हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए ये लाइट कमांडो बटालियन है, ये इन्फेंट्री बटालियन और जो पैरा कमांडो के बीच की लाइट बटालियन, और ये गेम चेंजर है, और ये ऑपरेशन पराक्रम के बाद रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। शायद ये जो है ये सिख लाइट बटालियन, सिख लाइट इन्फेंट्री मिलिट्री दिखाई दे रही है, सिख लाइट इन्फेंट्री से निकली हुई है, और ये एब्सोल्युटली लाइट कमांडोज हैं, और ये कहीं पर भी 24/7 365 डेज दे आर इन द सेम कंडीशन, इसी कदम ताल के ऊपर में रहते हैं, इसी तरह से सारी तकनीकों से ये बिल्कुल अवगत होते हैं। मतलब एआई तकनीक भी इनको पता है सब पूरा। इसमें इनके अंदर में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, और आपने जो अभी दिखाया था इंटीग्रेटेड यूनिफॉर्म बहुत ही यूनिक लग रही है, बहुत ही यूनिफॉर्म। ये हमारा कॉम्बैट ड्रेस है जी, ये सेम है, कॉम्बैट ड्रेस है, और उसको पहनाया गया है। क्षेत्र के हिसाब से चौबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये डेजर्ट के इलाके के लिए, हाँ, डेजर्ट एरिया के लिए। चौबे जी, क्षेत्र के हिसाब से कॉम्बैट ड्रेस जो होती है उसका कैमोफ्लेज पैटर्न चेंज होता है, तो ये डेजर्ट में डिप्लॉयड है। टोटल 23 से 25 भैरव बटालियन रेज होनी है। आप यहाँ पर मेहमान देखिए, मेहमानों के चेहरे देखिए, उनके एक्सप्रेशंस देखिए, अपनी कुर्सी पर वो आराम से टिक के नहीं बैठे हैं। इस कदम ताल जो वहाँ कर्तव्य पथ पर हो रही है, वो भी ऐसे आगे होके बैठे हुए हैं। ये जोश, ये उत्साह, ये देखिए, इसका एम्बियंस ऑन कर देते हैं। फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जन समूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट और बैंड दस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे विशेष मेहमानों को जानकारी देते हुए इस राष्ट्रीय उत्सव